हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू एक्जिलियन अकेडमी। आज 17 जून 2025 हम करेंगे करंट अफेयर। इसकी पीडीएफ आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएगी, उसके लिए आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मोटिवेशनल कोट के साथ स्टार्ट करते हैं। द मैन हु मूव्स ए माउंटेन बिगिंस बाय कैरिंग अवे स्मॉल स्टोन्स। मतलब है कि हर बड़ा सपना छोटे कदमों से पूरा होता है, इसलिए शुरुआत करें चाहे छोटी ही क्यों ना हो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड सी टर्टल डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट। इसका सही आंसर है 16 जून। और इस बार थीम था डांसिंग टर्टल रॉक्स, और यह मनाया जाता है डॉक्टर आर्ची कार के बर्थडे पे, जो एक सी टर्टल कंजर्वेशनिस्ट हैं। द डे स्प्रेड्स, ये अवेयरनेस फैलाता है प्रोटेक्टिंग एंडेंजर्ड सी टर्टल्स के लिए। और अभी बहुत सारी ये थ्रेट्स प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं सी टर्टल्स। प्लास्टिक इनमें मेजर है, क्लाइमेट चेंज है, पोचिंग है, और इवेंट जो वर्ल्ड वाइड इवेंट होते हैं तो उनसे इनके हैबिटेट को प्रिजर्वेशन और मरीन सेफ्टी के लिए प्रमोशन मिलता है। ये क्वेश्चन है, द गवर्नर असेंट टू बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर इज गवर्न्ड बाय विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका सही आंसर है आर्टिकल 200। मतलब आज ये न्यूज़ में क्यों है कि केरला की गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया था जो गवर्नर ने विदहोल्ड कर लिया है, और उसके पास ये आर्टिकल 200 की वजह से पावर होती है। इसमें क्या था, प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल था, क्योंकि केरला में एक भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है, तो 5 एजेंसियों ने इसके लिए बिड किया था। तो अभी वो पूरा सब कुछ होल्ड पे है। इससे क्या 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 प्रॉब्लम होगी कि जो यूनिवर्सिटी अब जो सेशन आने वाला है वो नहीं हो पाएगा। 5 एजेंसियाँ इसका वेट कर रही है, और इसमें फाइनल बिल के बाद जो ऑब्जेक्शन होंगी, इसमें बहुत सारी प्रोसेस होनी बाकी है, तो उसके बाद ही ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज इंडियाज और ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट रेट इन मई एज रिपोर्टेड बाय स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री। तो इसका सही आंसर है 5.6। मई में कितनी थी, मई में 5.1 थी, नहीं अप्रैल में 5.1 थी और मई में 5.6 हो गई है, ये बढ़ गई है। ये एक एग्रीकल्चर सेक्टर में जो फार्म लिंकिंग जो एम्प्लॉयमेंट है उससे भी बढ़ी है। और जो यूथ जो हमारा जो अर्बन जो शहरों में रहता है उसमें भी ये बढ़ोतरी हुई है, 17.9 हो गई है। वो पहले ये 17.2 थी, और ये डाटा रिलीज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीट मोस्पी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिपकिला पास रिसेंटली ओपन फॉर डोमेस्टिक टूरिज्म इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि जो मानसरोवर यात्रा है उसके में बस 14 दिन लगते हैं, और ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है। 3930 मीटर एल्टीट्यूड है इसका ऊंचाई, और ये इंडिया तिब्बत के बीच में एक ट्रेड रूट हुआ करता था 15 सेंचुरी से, और ये 1962 जो इंडिया चाइना वार हुई उससे बंद हो गया था। ये कल्चरल टाइज बुद्धिज़्म और जो वहाँ के चरवाहा है उनके बीच में टाइज का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एज कैटेगरी विल नाउ अंडरगो ए सेकंड बोन टेस्ट अंडर बीसीसीआई रिवाइज रूल। इसका आंसर है अंडर 16। ये क्यों किया गया है कि ताकि जो एज में घटा बढ़ा लेते हैं उनको सही से पता चल जाए कि उन्होंने सही एज करवा रखी है या नहीं करवा रखी। तो बीसीसीआई अब सेकंड बोन टेस्ट करेगा जो अंडर 16 बॉयज़ है उनकी फेयर एलिजिबिलिटी के लिए, और ये बोन टेस्ट इज मेजर्ड यूजिंग TW3 मेथड फॉर इट्स एक्यूरेसी। पहले A+1 फैक्टर यूज किया जाता था, तो जो अर्थमेटिकली डिटरमाइन करता था नेक्स्ट सीजन्स एलिजिबिलिटी। तो न्यू रूल्स एम टू प्रिवेंट एक्सक्लूजन ड्यू टू कैलकुलेशन मार्जिन नॉट एक्चुअल एज। बोन एज कट ऑफ इज 16.5 ईयर फॉर अंडर 16 बॉयज एंड 15 ईयर फॉर अंडर 15 गर्ल्स।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड इंडियाज ट्रेड डिफिसिट नैरो टू $6.6 मिलियन इन मई 2025। तो ये हुआ है, हमारा जो ट्रेड घाटा है वो कम हो गया है। वो इसकी वजह से हुआ मई में एक तो ऑयल्स के प्राइसेस कम हो गए और जो हमारी सर्विसेज हैं वो हमने बढ़ा दी है। तो सर्विसेज बढ़ा दी है और ऑयल इंपोर्ट कम कर दिया है, गोल्ड इंपोर्ट भी कम कर दिया है, और इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा एक्सपोर्ट है वो भी इसमें बढ़ गए हैं। तो इन वजह से जो ट्रेड डिफिसिट है, जो हमारा मतलब ट्रेड डिफिसिट होता है कि जो इंपोर्ट हम करते हैं और जो एक्सपोर्ट करते हैं उनका डिफरेंस, इसमें हमें तब फ़ायदा होता है कि हम इंपोर्ट कम करें और एक्सपोर्ट ज़्यादा करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन विल बी नेक्स्ट पॉपुलेशन सेंसस टू बी कंडक्टेड इन इंडिया। इसका आंसर है 2027। तो ये कल 16 जून को नोटिफिकेशन गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया था, रजिस्ट्रार जनरल के द्वारा जारी किया गया था। ये 2027 में सेंसस जो अगली जो 10 की पॉपुलेशन है उसको काउंट करता है। इट विल बी डन इन 2 फेजेज, एक हाउस लिस्टिंग और पॉपुलेशन इन्यूमरेशन में। कास्ट इन्यूमरेशन विल बी, इसमें कास्ट सेंसस भी होगा, आपकी बार हाउसिंग लिस्टिंग भी होगा जिसमें हाउसिंग और हाउस होल्ड एमिनिटीज भी इंक्लूडेड होंगी। पॉपुलेशन फेस डेमोग्राफिक्स और सोशल इकोनॉमिक डाटा को कलेक्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर आउट ऑफ द स्कूल ग्लोबली। ये 272 मिलियन चिल्ड्रंस जो है स्कूल नहीं जाते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड में। ये रिलीज़ करता है कि ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग टीम रिलीज़ करती है, और इसमें जो हमारा जो गोल था 75 मिलियन का 2025 में वो मिस हो गया है, और ये गैप प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल की एक्सेस में एग्जिस्ट करता है, और इसके लिए फर्म इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई हैज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलैक्स्ड SEZ रूल्स रिसेंटली। तो इसका सही आंसर है टू बूस्ट सेमीकंडक्टर एंड इकोनॉमिक मैन्युफैक्चरिंग। ये क्यों रिलैक्स किया गया है, ताकि डोमेस्टिक चिप प्रोडक्शन को प्रमोशन मिले, और यह हमारा इंडिया का जो सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम है जिसके लिए बजट रखा गया था 76 करोड़ 2022 में, उसको लिंक किया गया है। सेमीकंडक्टर जो है वो हमारे सभी में यूज़ होता है, फ़ोन्स में, लैपटॉप में, कार्स में, AI में और सब कुछ में, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट हैं उनमें। इंडिया एम टू रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंसी मेनली चाइना से ही आता है मेनली, तो उसमें इंपोर्ट कम करना इसका मेन उद्देश्य है। जो प्रोजेक्ट की साइट है वो जागीर रोड आसाम में है, वो डेवलपमेंट हो रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज प्राइम मिनिस्टर मोदी अटेंडिंग द G7 समिट आफ्टर विजिटिंग। इन्होंने साइप्रस विजिट कर लिया गया है, और ये कैलगरी कनाडा में ये होने जा रहा है। और ये जो मार्क कार्ने थे कैनेडी PM, इन्होंने इनको इनवाइट किया है, और ये 10 साल में पहली बार जा रहे हैं कनाडा, और इसका G7 एजेंडा रहेगा क्लाइमेट, इकोनॉमी और जियोपॉलिटिक्स। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। इसकी PDF आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएगी। कुछ भी डाउट हो, सजेशन हो तो कमेंट कर देना। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ये हर रोज़ आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए नाइस डे।